हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाले सर में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके की मृदा और मृदा संरक्षण से संबंधित सभी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की जिसमें मृदा और मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपकी वो किसी भी प्रकार की तैयारी हो, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, और हमारा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उससे संबंधित थ्योरी को देखेंगे, जो और क्वेश्चन संभव हैं जो बन सकते हैं। तो याद रखिएगा 80% सिलेबस तो आपका इन क्वेश्चनों से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है, यानी अधिक प्रकार की जो मिट्टी है जो राजस्थान में अगर पाई जाती है तो वो कितने भागों में बांटी गई है, तो वो 5 भागों में बांटी गई है। ठीक है, जो नई वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार। अब हम इस मिट्टी के वर्गीकरण को देखेंगे कि किस प्रकार से मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, और किस जिले में वो पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसमें से हम सबसे पहले मिट्टी को देखेंगे, उसका नाम है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल बालू मिट्टी का क्षेत्र है। याद रखिएगा, बालू मिट्टी का क्षेत्र भी एरिडोसॉल कहलाता है। राजस्थान की शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा है। यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा, इन जिलों को तो आप विशेष करके याद रखो। कुछ क्षेत्रों में ये विस्तृत है। इसका उपमृदाकरण ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैंपो ऑर्थिडिस, कैल्सी ऑर्थिडिस, सेलो ऑर्थिडिस और पैली ऑर्थिडिस राजस्थान में पाए जाते हैं। आपको पूरा अगर याद नहीं हो तो एक चीज़ याद रखना कि जो एरिडोसॉल है वो शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ठीक है, और जिले कौन कौन से हैं, जिले हैं उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिएगा, अल्फीसॉल। बात की है अगर अल्फीसॉल की, तो इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये उपाद्र और आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, रायसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, वारा, झालावाड़ जिलों में भी ये पाई जाती है। तो अल्फीसॉल किधर पाई जाती है, याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी उप आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बात की जाए इनसेप्टिसॉल की, अगर बात करें इनसेप्टिसॉल मृदा की, तो शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इनसेप्टिसॉल पथरीली मिट्टी का क्षेत्र। याद रखिएगा, मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जा सकती है। इस प्रकार की मृदा राज्य में सिरोही, पाली, रायसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। अब अगर बात करें हम वर्टिसॉल के बारे में, तो वर्टिसॉल है वो काली मिट्टी को कहते हैं और मिट्टी में अत्यधिक किले की मात्रा उपस्थित होती है। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और ये मृदाएं राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती व झालावाड़, बारा, कोटा एवं बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत है। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी और उसमें भी ये वाले जिले। अब बात करते हैं हम एंटीसॉल की, जो कि हमारी लास्ट मिट्टी है। एंटीसॉल है वो रेगिस्तान की मिट्टी है। एक ऐसी मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश है, यानी मिश्रण होता है ज़्यादातर। पश्चिमी राजस्थान आपको पता है उधर ही ज़्यादातर है, जो रेगिस्तान है वो उधर ही है। तो लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदा पाई जाती है। इसका रंग प्राय हल्का पीला भूरा होता है और इसके 2 उप मृदाकर्णी हैं, सोमेट्स और फ्लूमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंटीसॉल है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और ये लगभग सभी मिट्टियों का मिश्रण है जो लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब सभी क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा, इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे और ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो वर्टिसॉल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वर्टिसॉल मृदा किस में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा जिलों में पाई जाती है। वर्टिसॉल वही है जो जलोढ़ मृदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है। अभी पूछ रहा था पाई जाती है, अभी पूछ रहा है नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा, धौलपुर और करौली में ये मृदा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है एरिडोसॉल अर्ध शुष्क बिल्कुल सही है, अल्फीसॉल आर्द्र ये भी सही है, इनसेप्टिसॉल अर्ध आर्द्र और उपाद्र ये भी सही है। इसका मतलब जो लास्ट है वर्टिसॉल वो शुष्क है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है।
सही सुमेलित है, आपको देखना है इसमें से कौन सा है वो सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित में सबसे पहले हम देखेंगे एडोसोल्स अजमेर उदयपुर गलत है, अल्पीसोल बीकानेर गंगानगर ये भी गलत है, इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा ये भी गलत है, वर्टिसोल जोधपुर और बाड़मेर ये देखिए सॉरी वर्टिसोल जोधपुर बाड़मेर ये तो मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि इंसेप्टिसोल से वो भीलवाड़ा और पाली में पाई जाती है, तो वो सही सुमेलित पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, तो वर्टिसोल आपको बताना है, तो वर्टिसोल है वो दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती है, वही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहा है, तो कौन से में, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन है देखिएगा, फिर बस उसको घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है, यानी जब हाड़ौती की बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है वर्टिसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एडोसोल राजस्थान की जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। अगर बात करती जाए हमारी एडोसोल की, तो एडोसोल है वो हमेशा शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा मिट्टी का प्रकार दे रखा है और जलवायु प्रदेश, तो एडोसोल्स की बात करें तो शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल की बात करें तो अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अल्फीसोल की बात करें तो उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। बात करें वर्टिसोल की तो आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी सभी एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है वो है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। बात की जाए अगर एंटीसोल की, तो एंटीसोल की जो मृदा पाई जाती है वो हमारी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जो रेतीली मृदा होती है। फिर है कि राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन सी मृदा प्रधान है, तो अगर बात की जाए राजस्थान के सिरोही और पाली में, तो यहाँ पे इंसेप्टी प्रकार की सोल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है, तो वही क्वेश्चन है पश्चिमी अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसमें पाया जाएगा एंटीसोल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कैल्सियोर्थिड पाई जाती है। देखिएगा कैल्सियोर्थिड है वो यहाँ पे जो दे रखे हैं ऑप्शन उनके अनुसार केवल सीकर में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन के मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान अल्फीसोल्स की मृदा पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो नवीन वर्गीकरण की मृदा अल्फीसोल है उसको पाया जाने वाला क्षेत्र पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है। ये मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा है वो है एडोसोल और एंटीसोल। एंटीसोल आपको पता होगा पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हाड़ौती को मिट्टी है, हाड़ौती की जो आपको पता होगा मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, तो हाड़ौती की है वो कछारी, यानी जिसको कहते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी भी कैसे, सॉरी जलोढ़ मिट्टी नहीं, मध्यकाली मिट्टी, यहाँ मध्यकाली मिट्टी है वो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। देखिएगा इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्यकाली मिट्टी काले रंग की होती है। मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली व फूली जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत ही उत्पादक है, जिसका विशेषतः कपास और धान के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। यह राज्य दक्षिण पूर्व यानी हाड़ौती में भी कौन से ज़िले आपको बताऊँ, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन जिलों में ये मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के मध्यकाली मिट्टी का विस्तार किस में है, तो मध्यकाली हाड़ौती में, अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा प्रधानता है। देखिए दक्षिण पूर्व में सीधी बात है मध्यकाली मृदा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग एग्जामों में पूछ के। राजस्थान में कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कि जो काली मृदा है वो पाई जाती है। तो वही है हमारा दक्षिण पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वही थ्योरी में अगर आपने पढ़ ली होगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ मध्यकाली मृदा है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है कपास के लिए। नेक्स्ट है कि जिस का उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वो कौन सी समस्या है? देखिएगा, दीर्घकालीन अगर हल की बात की जाए तो वो एक ही है, वो है जिप्सम। ये रीट में भी आया था इस साल क्वेश्चन कि जो लवणीयता की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा जिप्सम। अगर क्षारीय हो और लवणीय हो तो जिप्सम मिलाएंगे, इस चीज़ को आप याद रखें। देखिएगा यहाँ पे थ्योरी भी दे रखी है, तो थ्योरी में सिर्फ इस जिप्सम के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य एवं निर्माण उद्योग क्षेत्रों में काम आता है, वो अधिकांश पाया जाता है या किस ज़िले में पाया जाता है? ठीक है, तो ये नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा, मिट्टी में खारापन क्षारीय की समस्या का समाधान है। अगर मिट्टी के खारेपन की बात की जाए तो याद रखिएगा ये खेती में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करके हम उसके खारेपन को कम कर सकते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की जो मृदा है उसमें लवणीयता और क्षारीयता की समस्या किस ज़िले में पाई जाती है, ये वो चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पाली ज़िले में पाई जाती है इन ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। आपको बताना है कि भूरी मिट्टी है वो किस ज़िले में पाई जाती है? तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में जो भूरी मृदा है वो बुनी में पाई जाती है इन जिलों के अनुसार। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस ज़िले में भूरी मृदा मिलती है? आपको बताना है इनमें से किस ज़िले में भूरी मृदा मिलती है। तो इनके अनुसार सवाई माधोपुर ज़िले में जो भूरी मृदा है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस ज़िले में सबसे अधिक पाया जाता है? अगर बेकार भूमि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर ज़िले में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इन ज़िलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिएगा सिरोजेम्स प्रकार की मृदा है वो इन ज़िलों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम सेकंड जो हमारा पार्ट आएगा, ठीक है, मृदा से संबंधित, उसमें हम बाकी के शेष क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि बड़ा वीडियो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, इसलिए जो सेकंड पार्ट है उसमें हम शेष क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित क्वेश्चनों को। हमने पहला जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, वो डाल दिया है। ये हमारा होने वाला है पार्ट सेकंड। ठीक है, और अगर आप किसी भी राजस्थान की जीके से संबंधित तैयारी कर रहे हैं जिसमें मृदा आती है, मृदा एवं मृदा से संरक्षण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। वो आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चनों का कितना ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था, जो हमने पहले पार्ट करा दिया था, अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। क्वेश्चन है कि ज़िले के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, यानी आपको बताना है इनमें से किस ज़िले में है वो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, जिलों में। तो याद रखिएगा भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन प्रकार के ज़िलों में जो क्या है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। अगर राजस्थान में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मृदा का जो प्रकार है उपजाऊ है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, वो किस ज़िले में नहीं पाई जाती है, वो ये पूछ रहा है। तो कोटा में नहीं पाई जाती नई जलोढ़ की मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चिकनी बलुई मिट्टी, जिसको लाल लोमी कहते हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये इस प्रकार की जो मिट्टी है वो उदयपुर और डूंगरपुर ज़िले में पाई जाती है, लाल चिकनी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, याद रखिएगा, इसमें लाल दोमट मिट्टी की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत रहती है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुतायत रहती है वो रहती है दक्षिणी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ज़िले में लाल मिट्टी मिलती है। तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा ज़िले में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा है वो सही आंसर है। तो देखिएगा, पहला जो दे रखा है, थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों की बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी प्रकार से जो बलुई मिट्टी है हमारा उसका निर्माण होता है। दूसरे की बात करें कि दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टज शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी बात सही है। तीसरा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाठ लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी बात सही है। चौथा है कि दक्षिण भाग में फॉस्फोटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बात गलत है, मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं होता, केवल लाल दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित करके इसको गलत कर दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने भूभाग में रेतीली और बलुई दोमट मृदा का प्रसार है। ठीक है, तो इसका प्रसार है वो कितने क्षेत्रों में है, वो 2/3 क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि कौन सी मृदा के ऊसर, कल्लर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी माना जाता है, यानी इस प्रकार की मृदा को भी उसको कहा जाता है। तो उसको कहते हैं हम लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, सिंचाई सुविधा के क्षेत्र में कृषि दृष्टि से उन्नति है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको पता होगा कि इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन है कि हाड़ौती मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो हाड़ौती मृदा है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो हाड़ौती पहाड़ी मृदा, पहाड़ी मृदा कहाँ पे पाई जाती है। तो पहाड़ी मृदा है वो उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है पहाड़ी मृदा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अगर बात की जाए लाल पीली मृदा की तो उसके लिए सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, इन सभी में क्या है जो मृदा है वो पाई जाती है। कौन सी, लाल व पीली मृदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सी जगह है जो सुमेलित नहीं, आपको देखना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि मध्यकाली है वो बूंदी और बारां में पाई जाती है। क्या ये बात सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल लोमी की बात की है तो डूंगरपुर, उदयपुर, ये भी बात सही है। लाल और पीली की बात करें तो झालावाड़ और कोटा, ये भी बात सही है। भूरी रेतीली कछारी, भरतपुर, अलवर, ये बात लाल और पीली, झालावाड़ और कोटा, ये गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि लाल पीली थोड़ी पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। आपको देखना है कि इनमें से किस में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो वो पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि लाल व पीली मिट्टी वाला जिला का युग्म है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो कि लाल पीली मिट्टी वाला है। ठीक है, तो इसमें से है वो सवाई माधोपुर और रायसमंद, ये वाला जिला है जो कि लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। तो स्वयं जुताई का गुण है वो एक ही प्रकार की मिट्टी है और वो है काली। ऐसा क्यों है, देखिएगा इसके बारे में हम देखते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के कणों में बनावट घनी और बारीक होती है। इससे अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। गीली मिट्टी होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण दरारें पड़ जाती हैं। देखिएगा इसलिए कहते हैं कि स्वयं ही ये क्या करती है, जुताई कर लेती है। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसके गुण के कारण इस काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी में गंधक व लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मृदाएं झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर में पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में बहुतायत काली मृदा पाई जाती है। तो ये कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि काली मृदा पाई जाती है। तो वही मैंने आपको बताया, काली मृदा पाई जाती है बारा, झालावाड़, कोटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा का प्रकार जो राजस्थान की प्रमुख झालावाड़, बारा व कोटा जिलों में पाया जाता है, ये मृदा का प्रकार कौन सा है। आपको देखना है कि तो ये मृदा का प्रकार है वो है काली रेगून मृदा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा है जो बालू का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा वो है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट है कि मिश्रित, अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं मिश्रित काली मृदा निम्न में से कौन से ज़िले में पाई जाती है। अगर बात की जाए मिश्रित काली मृदा की, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिश्र लाल व काली मृदा लाल मालवा पठार की काली मृदा का ही विस्तार है। यह बलुई मटियार व बलुई दोमट मिट्टी के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतः फास्फोट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बन पदार्थ की कमी पाई जाती है। यह मृदा कपास, मक्का फसल के लिए उपयोगी है। यह मृदा भीलवाड़ा, उदयपुर, पूर्वी भागों में चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले कथन दे रखा है, फिर उसका कारण दे रखा है। कथन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। कारण क्या है, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कथन कारण में से कौन सी बात सही है, और सही है तो फिर क्यों सही है। ठीक है, तो देखिएगा कथन भी सही है इसका, अगर बात की जाए तो कारण भी सही है। तो कह सकते हैं यहाँ पे सॉरी, इसमें से हम कह सकते हैं, देखिएगा यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कथन है वो गलत है, लेकिन कारण है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दे रखा है कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। कारण क्या है इसका, राजस्थान में चंबल, बनास, गर्व, वाणगंगा आदि नदियाँ मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी बात सही। तो ये दोनों ही बात सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा का सूचक है। तो क्षारीय मृदा का सूचक है वो है, अगर 7 से ऊपर आ जाती है तो वो फिर क्षारीय मृदा की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ हमेशा याद रखिए, सामान्य मृदा का जो पीएच परिसर है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। जिस मृदा का पीएच 7 से कम होता है उसको अम्लीय, और याद रखिए उसमें चूने की मात्रा जो कम होती है, और जिसमें पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय और लवणी मृदा कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, बलुई मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन थे जो हमने पार्ट सेकंड में कर लिया इनको पूरा। अब आएगा लास्ट में पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात की सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक,
चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की मृदा और मृदा संरक्षण का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट को डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की जिसमें राजस्थान जीके आता है, ठीक है, और उसमें मृदा और मृदा से संबंधित चैप्टर को लिया गया है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और प्रीवियस तो हैं ही, साथ में उनकी थ्योरी भी दे रखी है, तो इससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों को अच्छा सा व्याख्या मिल जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करने का एक सुझाव भी मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा नहीं है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। आपको इन तीनों को देख के एक चीज़ का पता लगाना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सुविधा है राजस्थान में, इसीलिए ये बात गलत है। लेकिन तीसरी भी सही है, क्योंकि कटाव की समस्या है चम्बल के कारण। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो केवल 1 और 3 है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है। कुबड़ पट्टी की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है और ये पाई जाती है नागौर और अजमेर के मध्य। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, जिससे कि आने वाली परीक्षा में भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। तो नागौर और अजमेर जिले की वांका, जिसको कहते हैं कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में है। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांक यानी कमर झुकी रहती है, इसके यह इलाका कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी किसकी मात्रा अधिक है? फ्लोरोसिस की। जिले कौन से हैं? नागौर और अजमेर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं को आप आने वाले क्वेश्चनों को देख सकें। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में वांका पट्टी फैली हुई है? यानी सीधी बात है, उसी क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया है, तो वो है नागौर। अगला क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सेम है वो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। अब ये सेम की समस्या होती क्या है? तो देखिएगा, सेम की समस्या किस जिले में पाई जाती है, इसको भी देखेंगे। तो राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या से भीषणतः प्रभावित है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के गांव बाड़ोफॉल सेम की समस्या से प्रभावित है। चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड़ परियोजना को चलाया गया है। याद रखिएगा, जिले की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और क्या चलाया गया है? तो याद रखिए, कनाडा के सहयोग से इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिकी समस्या सेम जल भराव से भीषण तक प्रभावित है? ठीक है, तो ये प्रभावित है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, बाड़ापोल गांव जिले के लिए प्राय जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ये बात हो इसके बारे में हो रही है। तो याद रखिए, भूगर्भीय जल का ऊपरी आकार एकत्रित होने से सेम की समस्या के लिए ये चीज़ फेमस है, ये गांव बाड़ापोल। मैंने अभी आपको थ्योरी में भी इस चीज़ के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है। आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं। ठीक है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ काली मिट्टी सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी सही है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल गलत है। कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता होगा हनुमान गंगानगर में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संशोधित कैसे हो सकती है? ठीक है, यानी कैसे वो हो सकती है? तो याद रखिएगा, उसके लिए आपको मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिकाओं का जल रिसाव से होता है। इसका कारण क्या है ऐसा होने का? ये जल रिसाव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के
निम्न वैसन में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपको पता होगा, चंबली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अवनालिका अपर्दन, याद रखिए, अवनालिका अपर्दन कहते हैं, उससे ही मिट्टी अपर्दन कहते हैं, जिसको कंदरा की समस्या भी कहते हैं, के कारण पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी मिट्टी व खड्डे बीहड़ भूमि बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्पादक स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के लिए उदाहरण है। अवनालिका अपर्दन में हाड़ौती पठार के क्षेत्र में कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर एवं जयपुर जिले ग्रस्त हैं। याद रखिएगा, जिलों को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं, इन जिलों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चंबल क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में उत्पादक भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है? तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवलान का अपर्दन यानी मिट्टी अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? तो मुख्यतः समस्या जो होती है वो होती है हमारी हाड़ौती पठार क्षेत्र में, यानी वही चंबलीय क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाड़ौती पठारी क्षेत्र में कोटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं। अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपने थोड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपकी ये मान लीजिए 80% तैयारी तो हो ही जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन है प्रीवियस, जिससे कि आपको बिल्कुल सटीकता मिल रही है कि क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है। साथ ही उसके संबंधित थ्योरी भी कर लेते हैं तो क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? याद रखिएगा, वो है मृदा अपर्दन। इसको ही हम रेंगती मृत्यु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? याद रखिएगा, इसके लिए आपको वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, जिससे कि मृदा अपर्दन रुक सके। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो वो है बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृदा अपर्दन के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वो पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है। तो याद रखिएगा, वन रोपण बिल्कुल भी कारण नहीं है मृदा अपर्दन का, जबकि वन रोपण से तो और मृदा अपर्दन रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? अगर बेकार भूमि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर ज़िले में है। ठीक है, उसके बाद है राजसमंद में और उसके बाद बीकानेर में। ठीक है, तो यानी पहली बात करें तो जैसलमेर, दूसरा नंबर राजसमंद का आता है, याद रखिएगा, तीसरा नंबर बीकानेर का आता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि पहला जैसलमेर दूसरा बीकानेर, नहीं, पहला जैसलमेर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है बीकानेर। ठीक है, तो विशेष रूप से याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरी नाम जो मृदा है वो पाई जाती है। तो रेवरी नाम मृदा है वो गंगानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पाली, नागौर और अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इनमें याद रखिएगा धूसर भूरी यानी ग्रे ब्राउन प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछे भी गए हैं, मैंने अभी आपको प्रीवियस कराया है। ठीक है, तो देखते हैं इससे कुछ थ्योरी से संबंधित। अगर साइरोजेक्स की बात करें तो ये मृदा है वो गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरीता या रेवेरीनियम मृदा है वो गंगानगर में पाई जाती है। अगर बात करें मरुस्थलीय मृदा की तो ये गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर में पाई जाती है। बात करें जिप्सी फेरस की तो ये बीकानेर में पाई जाती है। धूसर भूरी जलौर मृदा की बात करें तो जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। नॉन कैल्सियस ब्राउन मृदा ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और सवालवर में पाई जाती है।
बात करें नवीन जलोढ़ मृदा की तो ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा की बात करें तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा की बात करें तो भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। बात करें पर्वतीय मृदा की तो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। और लाल लोमी मृदा की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए काली गहरी मृदा की, काली गहरी मध्यम मृदा तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झालावाड़ में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउनी मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर में, और मरुस्थलीय बालू का स्तूप की बात करें तो ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सभी मृदा से संबंधित क्वेश्चन थे, मृदा और मृदा संरक्षण थे, वो हमारे यहाँ पे होते हैं समाप्त। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।